दुनिया के सबसे ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि आप सो रहे हो और आपके पैसे नहीं बढ़ रहे तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। आज के टाइम में हम जो भी चीजें खरीदते हैं उन्हीं चीजों को हम 10-12 साल पहले खरीदते तो आज के मुकाबले हमें आधे दामों में मिल जाती। क्या आपने कभी नोटिस किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए मैं बताता हूँ। इसे इन्फ्लेशन इफेक्ट कहते हैं। इन्फ्लेशन इफेक्ट की वजह से ही गुड्स एंड सर्विसेज के रेट इंक्रीज होते रहते हैं और रेट इंक्रीज होने से हमारी परचेजिंग वैल्यू वो घट जाती है, जिससे हमारे पैसों की वैल्यू पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। हमारे बचपन में 5 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और यही 5 रुपये अब हमें बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। अब सवाल ये आता है कि इस इन्फ्लेशन इफेक्ट से कैसे बच सकते हैं। तो सिर्फ एक ही तरीका है जिससे इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है और वो है दोस्तों अपना पैसा इन्वेस्ट करके। पर जब भी इन्वेस्ट करने की बात आती है तो ज़्यादातर लोग इससे पहले ही घबरा जाते हैं। उनको ये डर रहता है कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। उनका डरना लाजमी भी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ठीक से पता नहीं होता कि उनको पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है। इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के 2 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला है रिस्क, दूसरा रिटर्न। रिस्क मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके कुछ % चांसेस है कि वो पैसा डूब भी सकता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब हम बिना सोचे समझे कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। रिटर्न मतलब प्रॉफिट, जो कि आपको इन्वेस्ट करे हुए पैसों के साथ साथ मिलता है। अब ये रिटर्न कितना भी हो सकता है, 10%, 20%, 50% या फिर दुगुना भी, डिपेंड करता है कि आपने अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करा है। बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2। बेसिकली इन्वेस्टमेंट 3 तरह की होती है: हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क एंड लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट, मीडियम रिस्क एंड मीडियम रिटर्न इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक हाई रिस्क लेते हैं तो रिटर्न्स भी आपको 2 गुना से 4 गुना तक मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आप लो रिस्क लेते हैं तो रिटर्न्स भी आपको कम ही मिलता है, लेकिन रिटर्न मिलता है। और मीडियम रिस्क पर आपको रिटर्न भी मीडियम मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि आप अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 1 पर आता है गोल्ड। गोल्ड की कीमत आए दिन इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। अगर आप गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले टाइम में जब भी गोल्ड की कीमत इंक्रीज होती है तो आप उसे एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ सेल कर सकते हो। और ये एक मीडियम रिस्क एंड मीडियम रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर बेसिकली रिस्क 2 तरह की होती है। अगर आपको अच्छी तरह गोल्ड की परख नहीं है तो कोई भी आपको असली की जगह नकली सोना भी बेच सकता है। और दूसरा रिस्क, आपको अपने गोल्ड को ऐसी जगह पर सेव करके रखना होता है जहाँ से वो कभी चोरी ना हो सके। नंबर 2 पर है FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। ये 100% सेफ तरीका होता है। यहाँ पर आपका पैसा लूज होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। लेकिन ये एक लो रिस्क एंड लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर 5 से 8% तक के रिटर्न मिल जाते हैं, पर इस रिटर्न का हमें फ़ायदा नहीं मिल पाता। कारण है इन्फ्लेशन। FD में हमें जो 6% मिलता है उतनी तो वापस महंगाई बढ़ जाती है। नंबर 3 पर है रियल एस्टेट। ये इन्वेस्टमेंट भी गोल्ड की तरह काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी होती है। आने वाले समय में जब भी प्रॉपर्टी की रेट इंक्रीज होती है तो आप उसे एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ सेल कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिटर्न और रिस्क दोनों हाई है, क्योंकि अगर आपको किसी टाइम पैसों की जरूरत पड़ जाती है और उस समय रियल एस्टेट मार्केट डाउन में चल रहा है तो उस वक्त आपको लॉस भी हो सकता है। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो एक समय पर आकर आप दुगना प्रॉफिट ले सकते हैं। नंबर 4 स्टॉक मार्केट। इसको बहुत ही सिंपल वे में करके मैं बताऊं तो जैसे हम कोई बिजनेस खोलते हैं, चांसेस हैं कि वो चल भी सकता है नहीं भी, पर जो 100 साल से चली आ रही कंपनियां, उस कंपनी के अगर हम हिस्सेदार बनते हैं तो वो जब प्रॉफिट कमाती है तो उसके साथ हम भी प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे रिलायंस, टाटा, एप्पल, इन्फोसिस। पर स्टॉक मार्केट एक हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। इसमें स्कैम 1992 के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें हर्षद मेहता जीरो से शुरू करके करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं इसी शेयर मार्केट से, और कुछ दिनों बाद उनका डाउनफॉल भी आता है। और इसी तरह राकेश झुनझुनवाला का फर्श से अर्श तक का सफर देखने को मिलता है। वो आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनकी करोड़ों की संपत्ति है। उन्होंने ये सब अपने स्किल और डिसिप्लिन की वजह से अचीव किया है। इसीलिए आपको इसकी पूरी नॉलेज हो जाने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह का लॉस ना हो। और लास्ट में है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो शेयर मार्केट में अपना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। इसमें आपको म्यूचुअल फंड कंपनीज को एक अमाउंट देना होता है और उस अमाउंट को वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वो इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो हर तरीके की रिसर्च करने के बाद ही पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आपका रिस्क स्टॉक मार्केट के मुकाबले काफ़ी कम हो जाता है। पर यहाँ पर भी आपको पैसा लगाने से पहले म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है तो आज ही अपना डीमैट अकाउंट खोले। जरोदा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप आसानी से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।